70s का मशहूर स्टार मास्टर राजू श्रेष्ठा लेकिन अब बन गए हैं पति अनारी में किशोरी के पापा। राजू श्रेष्ठा 70s की दुनिया के मशहूर बाल कलाकार थे जिन्हें 78 में उनकी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर जितेंद्र तक ढेर सारे कलाकारों के साथ काम किया। भारत के पहले डेली सोप चुनौती से लेकर पति अनाड़ी तक इनका एक 200 से भी ज्यादा फिल्में और करीब 100 से भी ज्यादा सीरियल्स। आज भले ही वक्त गुजर गया हो लेकिन मास्टर राजू की एनर्जी अभी भी वैसे ही है। 80s के गानों पर अभी भी वैसे ही थिरकते हैं। भाई बिल्कुल जैनजी के अंदाज में इनकी रील फिर से वायरल होती है। सुबह सुबह उठकर करते हैं जॉगिंग, खुद को रखते हैं फिट, रियल लाइफ में है एक आइडियल हस्बैंड और एक आइडियल पापा। तो मास्टर राजू की रियल लाइफ जिंदगी जानने के लिए आज हम मास्टर राजू के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या है उनके शौक, कौन कौन है उनकी फैमिली में, और हाँ उनके साथ खोलेंगे यादों का पिटारा, देखेंगे वो एल्बम्स और उनके यादों की तस्वीरें। इसके लिए हम लोग पहुंचे मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां रहते हैं मास्टर राजू, अपने उसी घर में जिसके साथ जुड़ी हैं ढेर सारी यादें। और देखिए सुबह सुबह मिले हमें वो अपने गार्डन में, तो चलिए चलते हैं मास्टर राजू के पास और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो सारा शहर, सारी इंडस्ट्री जिसे मास्टर राजू के नाम से जानती है, वही राजू जी आज हमारे साथ है। और वो मास्टर से तो आज जो है पूरा दिन हम उनके साथ बिताने वाले हैं। यहाँ पर जो है इतने आराम से, इतनी शांति से वो बैठे हमें मिले हैं। तो पहले तो ये आप शांति कितनी एंजॉय करते हैं आप? अरे बिल्कुल, यहाँ का जो मतलब मॉर्निंग मेरी तो और भी पहले शुरू हो गई। मेरी सुबह शुरू होती है जॉगिंग से, फिर थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ी योगा करता हूँ, फिर घर पे आके थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। सास बहू और बेटियाँ के जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, हेलो, आदाब। तो मैं एक शो कर रहा हूँ दंगल का, पति अनाड़ी। वो इस वक्त ऑन एयर करंट मेरा शो चल रहा है। मुंबई में पले बड़े मास्टर राजू ने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म परिचय के साथ की थी, जिसमें उनके साथ थे जितेंद्र और जया भादुरी। लेकिन आज भी वो अपनी एनर्जी मेंटेन रखते हैं, इसलिए सुबह सुबह करते हैं जॉगिंग। तो दिन की मेरी शुरुआत जॉगिंग से ही होती है। जॉगिंग का ऐसा है कि अगर मैं जल्दी उठ गया और अगर फ्री हूँ तो फिर मैं जॉगर्स पार्क चला जाता हूँ, या फिर कार्टर रोड चला जाता हूँ, बैंड स्टैंड चला जाता हूँ। और अगर टाइम नहीं है या थोड़ा लेट उठा हूँ तो फिर मैं यहीं पर मेरे इस रोड पर मैं जॉगिंग करता हूँ। यहाँ पर इस रोड पर थोड़ी सी आपको ट्रैफिक दिखती है, लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब ट्रैफिक कम होती है और फिर पीछे वाली जो रोड है वो थोड़ी सी शांत होती है। तो फिर मैं 2-3 राउंड यहाँ पे, जैसे महबूब स्टूडियो है मेरे घर के पास, तो फिर यहाँ से महबूब स्टूडियो से होता हुआ फिर 2-3 राउंड मैं लगा लेता हूँ। तो ये मेरा आज जो मैंने जॉगिंग की है, ये मेरा जॉगिंग ट्रैक ये वाला है। जॉगिंग के बाद राजू पहुंचे अपने घर में और उन्हें है गार्डनिंग का शौक। भाई सुबह सुबह सबसे पहले वो अपने पौधों को पानी देते हैं क्योंकि वो है उनके बहुत प्यारे। और उसके बाद वो करते हैं जो वो बचपन से करते आ रहे हैं, जी हाँ, एक्टिंग। और अभी भी अपने फेवरेट अमिताभ बच्चन के गाने पर डांस करते हैं। इसके बाद वो हो जाते हैं फ्रेश। मास्टर राजू ने हमें कराया अपने घर का टूर।
घर में घंटी होती है, मेरे घर में घंटा है। तो लोग घंटी बजाते हैं, मगर मेरे घर में आने से पहले आपको एक घंटा बजाना है। सुनिए इसके आवाज़। ये है, आइए अंदर से आपको दिखा, खींचिए, अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये जो बेल है, मुझे बहुत पहले से ना मुझे कुछ अलग करना था कि लोगों के घर में टिंग टोंग बेल बजती है, तो मेरे घर में कुछ अलग होना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया कि दरवाजे पर ब्रास का होना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो ब्रास की ये बेल लगाते हैं और ये कुछ थोड़ा अलग रहेगा। और सभी लोग जो भी आते हैं उनको ये कुछ अलग लगता है कि हर जगह बेल दबानी होती है और आपके यहाँ पे ये रस्सी खिंचरी होती है। मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और टंग टंग ये सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है और अलग। आई थिंक आप लोगों ने बहुत कम लोगों के घर पे ऐसी वाली बेल देखी होगी। और साथ साथ हमें दिखाई वो नायाब एल्बम्स और तस्वीरें जो उन्होंने पिछले 50 सालों में कमाई है। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, अवार्ड्स पाए हैं। तो आइए चलते हैं मास्टर राजू के साथ यादों के झरोखे में। मेरा नाम रखा था संजीव कुमार साहब ने। उस वक्त राजू इतना कॉमन भी नहीं था नाम। अभी आजकल तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति राजू हो जाता है, तो उनका रखा हुआ था। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई जब तक मैं बड़ा हुआ, तो फिर ये नाम मैंने उनकी याद में फिर मैंने रिटेन करके रखा है। तो और लकी साबित हुआ है मास्टर राजू मेरे। ये आशा भोसले जी के साथ ये मैं अमित जी, ये फिल्म करी विद्या सिन्हा जी। जब आप छोटे थे, मतलब मास्टर वाला जब रोल करते थे, ये वो है अपना नेशनल अवार्ड का, ये मिथुन दा। तो सबसे फेवरेट माँ कौन सी रही? अरे सबकी फेवरेट माँ जो होती है निरूपा रॉय। ये शर्मिला जी, ये मैं देखी वन ऑफ माय इनिशियल फिल्म्स, काका जी के साथ यश चोपड़ा। ये दीवानगी, ये खुशबू, ये सब प्रेस कटिंग है, ये किताब का। तो हाँ, सब लेजेंड्स के साथ काम करने मिला। ये 1972 की फोटो है। मेरे ख्याल से आपके जो व्यूअर्स है उसमें से 90% तो ये पैदा भी नहीं हुए। ये अभी आपके साथ मैं बोल रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है तो ये परिचय। राजू जी साथ में हैं और कुछ यादें और पुरानी बातें अगर कहें तो यादों का पिटारा है यहाँ पर उनके पास। देखते हैं इनके पिटारे में क्या है और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी साथ के। बहुत टाइम से खुला नहीं है ये बैग और ये ऐसे ही रह गया था। आपने बोला तो इसको खोलते, अंदर से इसकी हालत कैसी है अभी ये मुझे भी नहीं पता है। लो यादों का खजाना। ये देखिए, सबसे पहले तो ऊपर ये मेरी बनाई हुई ड्राइंग है, पेंटिंग मैंने ही बनाई है। ये कौन से साल की है देखिए, फरवरी 97। ये मेरी बनाई हुई है, फिर ये भी मेरी बनाई हुई है। ये कभी का है 98। मेरा बेटा भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। ये 2000। फिर उसके बाद काम 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 काम, फिर शादी हो गई तो फिर हॉबी सब एक तरफ रह गया। ये मेरी एक फिल्म थी साथी, महेश भट्ट, वर्षा उसगांवकर का मैं भाई बना था, उसका है। ये एक अवार्ड मुझे मिला था, ये राज कपूर साहब। ये मुझे चुनौती मेरी एक सीरियल थी जिसमें मैंने ड्रग एडिक्ट का रोल किया था, तो उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। ये सब ख़राब हो गया, इसको मुझे ठीक करवाना पड़ेगा ना। अभी आपके सामने खोला तो सब देख रहा हूँ, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है।
हाँ ऐसे मैंने एक अदालत एक सीरियल करता था मैं, वो धीरज कुमार की, तो उसमें एक एपिसोड था ये। ये भी पता नहीं कौन से कैसा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है तब। अरे इसका मज़ा अलग है, ये वाले फ़ोटोज़ देखने का मज़ा अलग है, लेकिन फिर वही है, इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और जैसे शादी के एल्बम या होता है ना, वो सारी चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है। इसमें भी ये सारी प्रेस कटिंग्स, और ये देखिए ये रमेश तौरानी ये साथी फिल्म का है। ये है देखिए जो मेरा नेशनल अवार्ड है ना, ये नेशनल अवार्ड, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी 1977 में मुझे मिला था। पूरा सिल्वर है, तो ये ऐसे ही रखा था, तो अभी ब्लैक हो गया है। और साथ में ये मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलती है, ये उसकी फ़ोटो कॉपी है। हाँ, चितचोर फिल्म के लिए ये 5000 का एक नगद पुरस्कार और मेडल, बेस्ट चाइल्ड एक्टर। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिला है। उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर था और अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी। तो मुझे तो राशि प्रोडक्शन से फ़ोन आया कि अरे मुबारक हो, अवार्ड मिला है ये वो। तो आज कैसा, आज तो आदमी बाल कटाता है तो पूरे पेपराजी को सबको बुला लेते हैं कि ओह आई टुक अ हेयर कट ऑन माय सेट, तो वो पूरी न्यूज़ फैल जाती है। मैंने डाइटिंग शुरू की है, आज मैंने ये खाया, तो न्यूज़ बन जाती है। उस वक्त इतना चीज़ें वायरल नहीं होती थी इतनी, और पीआर पे इतना ध्यान भी नहीं देते थे एक्टर्स, अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहता था। यानी उस वक्त लोगों को एक्टर बनना था, सेलिब्रिटी नहीं बनना था। अब क्योंकि मैं छोटा था तो मेरी मदर ने कहा कि ये तो छोटा है, इसको तो मैं अकेली भेजूंगी नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो एक ही देंगे। अब इतने में क्या हो गया कि मेरी शूटिंग आ गई बैक टू बैक, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था अवार्ड लेने जाने का। तो किसी तरह हम लोग ने डेट वेट एडजस्ट की, तो मैं और मेरी माम सुबह की फ़्लाइट से गए, अवार्ड लिया, और लेट नाइट फ्लाइट से मैं और मेरी माँ वापस आ गए। नेक्स्ट डे फिर वापस शूटिंग पर, और होटल हम लोगों ने बुक किया। और ये थे मिथुन चक्रवर्ती को मिला था मृग्या फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर, तो और मैं सूट वूट पहन के गया था, वो कुर्ता पैजामा और कोल्हापुरी चप्पल उन्होंने पहन। वो आज भी मुझे जब भी मिलते हैं तो मुझे चिढ़ाते रहते हैं, ये सूट पहन के आया था, मैं तो किसी दोस्त के घर पे रुक गया था, मेरे पास सिर्फ कुर्ता पैजामा था, और ये स्टार था, इसको सब लोग पहचानते थे वहाँ पर, मुझे कोई नहीं पहचानता था। तो दादा अभी भी चिढ़ाते हैं मुझे। तो बहुत अच्छी याद है 1977, कितने साल हो गए। उसके बाद फिर 1978 में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था किताब फिल्म के लिए, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स किताब, जो गुलजार भाई ने डायरेक्ट की है। ये उसकी ट्रॉफी है, ये फिल्म फेयर की। मुझे नास्तिक में मैंने जो अमित जी के बचपन का रोल किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर एक सीन है मेरा, जो अमित जी का जो फेमस सीन है ना दीवार वाला, आज खुश तो बहुत होगी तुम, वो जो भगवान के इर्द गिर्द, वही सेम सीन नास्तिक में मेरा था। और जहाँ से मैं बोलता हूँ कि आज से मैं नास्तिक बन गया हूँ, मेरा विश्वास तुझसे उठ गया है, और वैसे ही भगवान के उधर मैं राउंड मार रहा हूँ, और वो एज़ इट इज़ वैसे ही फिल्म आ गया था, और वहाँ से फिर मैं अमिताभ बच्चन बन जाता हूँ। तो वो सीन मेरा बहुत अच्छा था उसके अंदर, वो मेरा एक फेवरेट रहा है चाइल्डहुड रोल में। और मेरी फेवरेट फिल्में अगर कहें तो वो 7 दिन ऑफ कोर्स, परिचय जो मेरी पहली फिल्म थी, फिर क्षमा एक फिल्म थी मेरी जो कादर खान साहब ने प्रोड्यूस की थी, दैट इज़ दी ओनली फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय कादर खान। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, इट वाज अबाउट अ स्टेप मदर एंड स्टेप सन। तो शबाना आज़मी एंड मी, वी वर प्लेइंग स्टेप मदर, बहुत अच्छी, और सिल्वर जुबली थी वो फिल्म, 25 वीक्स चली थी। तो वो मेरा एक अच्छा रोल रहा है। किताब जो गुलजार भाई ने डायरेक्ट की, वो मेरी एक अच्छी फिल्म थी। फिर फरार, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था अमित जी के साथ, मैं प्यासा तुम सावन मैं दिल तुम मेरी, उसका गाना भी बहुत मशहूर था। ये कुछ फिल्में रही हैं। फिर बड़े होने के बाद गोविंदा के साथ जो मैंने खुददार की, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था। अनाड़ी की थी वेंकटेश के साथ। फिर ब्लैक फ्राइडे, ये सब किया था। उस वक्त मिचेल का कैमरा होता था,
जिसकी मोटर की आवाज़ नहीं होती थी और वो उठाने के लिए 3-4 लोग रहते थे। वो बहुत बड़ा कैमरा होता था। सो आई हैव सीन दैट, देन आई हैव सीन एरी कैमरा जिसके अंदर कर्र आवाज़ आती थी। उसके बाद डिजिटल कैमरा आ गया जिसके अंदर कोई आवाज़ ही नहीं है। बूम माइक्स पहले होते थे, अभी कॉर्डलेस माइक्स आ गए हैं। सो पहले वो फिल्म पे शूट होता था, अभी डिजिटल पे हो गया है। सो येस, आई गेस आई हैव बीन लकी। गानों की रिकॉर्डिंग भी पहले बड़े बड़े स्पूल, वो बड़े बड़े वो चलते थे, हाँ, और पूरा गाना रीटेक करना पड़ता था। अभी तो कॉपी पेस्ट होता है ना, यहाँ से ये उठा लो, वहाँ से वो उठा लो, रिहर्सल कर लो, इतना पोर्शन फिर से ले लो। तो उस वक्त तो पूरा गाना रीटेक होता था। आई हैव सीन दैट ऑल्सो। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। यस। 1978 में मास्टर राजू को उनकी फिल्म के लिए मिला था नेशनल अवार्ड। वैसे हाल ही में उनकी एक रील बहुत वायरल हो रही है जो उनकी 1983 की फिल्म लव इन गोवा की एक रील है। तो पहले देखिए कि 1983 में कौन सा ये सीन था और अब देखते हैं वो रील जो मास्टर राजू ने हमें रिक्रिएट करके दिखाई। ये जो मेरी रील वायरल हुई है, इस फिल्म का नाम है लव इन गोवा। और एक तरीके से जो आज का जो क्राउड है, जो जेनजी है, उनके साथ मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो इस वीडियो के साथ, इस रील के साथ हुआ है। और जो यंगस्टर्स हैं वो मुझे वेल्डन माय बॉय के नाम से जानते हैं। मुझे कई बार रास्तों पर भी लोग वेल्डन माय, नहीं तो वो है वेल्डन माय बॉय, वेल्डन माय बॉय। मैं बोला वेल्डन माय बॉय नहीं, इसके अलावा भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन वो लोग मुझे इससे पहचानते हैं। और इसकी शूटिंग हम लोगों ने गोवा में की थी। और इसमें एक सीक्वेंस था कि जिसमें मैं डांस कर रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को डांस करके दिखा रहा हूँ, और डांस मास्टर था नहीं। तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी तरफ से कोई स्टेप बना दो। तो उस वक्त रॉकी फिल्म लगी थी, तो रॉकी फिल्म का आ देखे ज़रा, तो उसमें कुछ स्टेप्स थे, तो वही स्टेप्स को घुमा फिरा के मैंने, और खुद का कुछ मैंने डाला और घुमा फिरा के मैंने बना दिया। उस वक्त तो लव इन गोवा इतनी चली नहीं, लोगों को उसका प्यार नहीं मिला। तो लेकिन मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो गया कि इतने सालों बाद ये एक छोटा सा वीडियो मुझे हेल्प कर जाता है। मास्टर राजू मुंबई में अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और रियल लाइफ में वो अपनी पत्नी का हमेशा हाथ बटाते हैं। तो चलते हैं उनकी रसोई में, क्योंकि आज वो अपनी पत्नी के साथ नाश्ता बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मास्टर राजू की रसोई में और मिलते हैं उनकी फैमिली से। ये मेरी वाइफ है और ये मैं हूँ। और मैं बहुत ही फट्टू किस्म का डरपोक हस्बैंड हूँ, जैसे कि पति अनाड़ी में मुझे दिखाया गया है कि ना मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ और उसके सामने बहुत वो ओवर पावर करके रखती है अपने हस्बैंड को। मैं बस एक ही चीज़ चाहूँगी कि इनको चाय बनाना कोई सिखा दे। प्रॉपर तो वो तो थोड़ा सिखा रही हूँ मैं बनाने से इतने साल हो गए, देखो है ना, इसके बाद में भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मास्टर राजू की रसोई में हो गया है नाश्ता तैयार, क्योंकि वो नाश्ता उन्होंने खुद बनाया है जो है बहुत खास ही एक ऑमलेट। मास्टर राजू का नाश्ता रेडी है। अपने बेटे के साथ बैठकर वो करते हैं नाश्ता, और यहीं पर खाने के साथ साथ उन्होंने बताया अपने जीवन के अनुभव और बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करने का एक्सपीरियंस भी। कि परिचय से ही मुझे लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, लोगों का प्यार मुझे मिलना शुरू हो गया परिचय से ही।
Then I went on to do almost 250 films. And serials ही अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 3,500 एपिसोड्स मैंने अभी तक कर लिए होंगे. तो आई हैव बीन लकी. हाइट अच्छी होनी ज़रूरी होती है, लुक होना. अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए या अजय देवगन को आप देख ले, बहुत ही एवरेज लुकिंग हाइट फेस, लेकिन इतने बड़े स्टार हैं. जब सलमान खान आए थे तो लंबे लंबे हीरो थे, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, सब टॉल, लेकिन सलमान खान इतने बड़े स्टार बन गए. तो ये नसीब ही है. और सलमान खान के बाद कितने लोग आए, अविनाश वधावन, अय्यूब खान और राहुल रॉय और ये और वो, एक भीड़ लग गई, मगर नहीं हो पाया. अब जो ये लक है, ये सिर्फ लक है. मुझे लगता है कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज़ लक. योर फिल्म वर्किंग, किसी फिल्म के गाने चल गए थे, अब आशिकी, वही राहुल रॉय, इतने बड़े स्टार बन गए आशिकी के बाद. उसके बाद नहीं हुआ. तो ये लक था, आपका एक फेस था. अब आपका जो फेस था वो इतना छोटा ही था. कुछ लोगों का इनिंग बहुत लंबी होती है, अमित जी जैसी, तो आपका लक इतना लंबा फेवर कर. तो बेसिकली लक, डेस्टिनी. अगर टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की तो कमी है ही नहीं आज की तारीख में. एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री में. करीब 200 से भी ज़्यादा फिल्में मास्टर राजू ने काम किया है, जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक के अलग अलग किरदार निभाए हैं. लेकिन इसके अलावा टेलीविज़न में भी मास्टर राजू कई सालों से काम कर रहे हैं. 80s की दुनिया में भारत का पहला युवा शो चुनौती के भी राजू हिस्सा थे और अब पति अनाड़ी से लेकर पर्दे पर नारद मुनि जैसे किरदार निभा चुके हैं. मैं फिल्में कर रहा था एंड देन टेलीविज़न हैपेंड. तो मुझे समझ आ गया था कि ना ये टेलीविज़न अब रहने वाला है यहाँ पर, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग. तो मैंने जंप कर दिया था टेलीविज़न. उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन था और दूरदर्शन पर सिर्फ 2 ही टाइम स्लॉट थे, एक 9 से 9:30 और एक 10 से 10:30. 2 ही सीरियल्स आते थे. और एक टाइम था जब वो दोनों स्लॉट पे मेरे सीरियल चल रहे थे. 9 से 9:30 चुनौती चलता था और 10 से 10:30 पूर्णिमा चलता था. तो मैंने बहुत जल्दी, जब सिर्फ दूरदर्शन था उस वक्त मैं समझ गया था कि सीरियल्स एंड टेलीविज़न एंड ये बड़ा होने वाला है. उस वक्त लोग मुझे बोलते भी थे, अरे क्या कर रहा है, टीवी क्यों कर रहा है, कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिनेमा, फिल्म. एंड आई वाज टेलिंग एवरीबॉडी कि सी दिस इज गोइंग टू हैपन. तो उसके बाद मैंने टीवी भी किया, मैं फिल्में भी करता रहा. अब मुझे लग रहा है कि वर्टिकल इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग. तो अगेन आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स. मैंने अभी तक 12-13 वर्टिकल स्टोरीज़ कर ली है. आज भी मेरी रीडिंग एक वर्टिकल को लेकर, तो 3 दिन बाद मेरी उसकी वर्टिकल की शूटिंग. तो आई नो नेक्स्ट बिग थिंग इज़ वर्टिकल. पति अनाड़ी में मेरा रोल, मुझे बहुत, वो रोल करने में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि एक डिफरेंट रोल है मेरे लिए, कि एक बहुत ही सहमा हुआ, डरपोक, और फिर वो कैसे अपनी बेटी के लिए रिबेल कर जाता है और लड़ जाता है सबके साथ. और तो वो बहुत सारे शेड्स हैं उसके अंदर. और मेरे लिए नया है क्योंकि मेरी रुचि हमेशा रही है नेगेटिव रोल्स की तरफ. और जब मैं बड़ा भी हुआ था तो मुझे नेगेटिव रोल्स करना था, मुझे विलन बनना था. इसलिए मुझे जो भी हीरो के रोल्स उस वक्त भी मिल रहे थे ना, तो मैं मना कर देता था कि नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे विलन बनना है. तो और फिर मैंने नेगेटिव रोल्स भी बहुत सारे किए. तारा मेरी एक सीरियल आती थी, उसमें मैं विलन था. ऑफकोर्स एक नारद मुनि का जो एक कैरेक्टर था वो भी बड़ा ग्रे है, वो विलन नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो जहाँ चापलूस टाइप का एक कैरेक्टर है. तो वो नारद मुनि, तो मैंने कितने एपिसोड, 10 साल मैंने सिर्फ नारद मुनि का रोल किया है. हर कोई माइथो ऐसा नहीं होता था जिसमें मैं नारद नहीं होता था. तो वो मैंने किया है. तो वो ग्रे और विलन, और वो मुझे, और फिर उसके बाद अभी मुझे मिलता है पति अनाड़ी, जिसमें मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, बहुत ही सहमा हुआ हूँ. तो उसमें बहुत अच्छा है कि पहले मैं डरता हूँ और फिर उसके बाद मैं एक निकल के आता हूँ बेटी को बचाने के लिए. बहुत अच्छा रोल है. आई एम एन्जॉइंग. आई हैव वर्क विद ऑलमोस्ट एवरीबडी. एक पता नहीं शाहरुख के साथ काम करने का कभी हुआ ही नहीं. बिसाइड्स हिम आई वर्क विद सैफ, अक्षय, सलमान, सभी के साथ काम किया मैंने. और एक और चीज़, बहुत मज़े की बात बताऊं कि बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा काम जीतू जी के साथ किया. परिचय उनकी होम प्रोडक्शन थी, खुशबू और तुम्हारी कसम, ज़मानत, बहुत सारी फिल्में की मैंने उनके साथ. और बड़े होने के बाद बालाजी टेलीफिल्म जो उनकी बेटी ने बनाई, तो बालाजी टेलीफिल्म में मैंने आज तक एक दिन की भी शूटिंग नहीं की है. और कई बार ऐसा हो, कभी उनका कॉल आता है तो मेरे हाथ में कोई डेली सोप होता है, कभी डेट्स का इश्यू हो जाता है, कभी रोल अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ होता है. तो
पता नहीं क्या डेस्टिनी है कि अभी तक बालाजी में अपना खाता खुला ही नहीं। अब जरा देखते हैं कि मास्टर राजू की दिनचर्या कैसी होती है। वो है मुंबई में पले बढ़े और बांद्रा में उनका एक घर उनके बहुत करीब है, तो उनके साथ लेते हैं उनकी लोकेलिटी और मोहल्ले का एक टूर, मिलते हैं उनके संगीत साथियों से। उनका एक रूटीन है घर का सामान लाने का, वो जाते हैं आसपास टूर लेते हैं। तो चलिए लेते हैं मास्टर राजू के साथ उनके मोहल्ले का एक टूर। ये ग्रीनरी और जो भी पैच बचा है, यहाँ पर जो आपको पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पेड़ कटवाया है, ट्रिम करवाया था। यहाँ पे हजारों पैरेट्स थे और सुबह सुबह ची 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 इतना चलता था कि पड़ोस वाले जो है वो इरिटेट हो गए थे, तो वो कटवाया था कि वो उड़ जाए। फिर यहाँ पर आपको बैट्स दिखते हैं शाम को, स्पैरोज जो है ब्राउन वाली, जो लोग बोलते हैं कि आजकल देखने नहीं मिलती, वो आम दिखती है। पिजन्स यहाँ पर दिखते हैं और साल में 2-3 महीने के लिए मल्टी कलर्ड बर्ड्स आते हैं। वो बिल्कुल मेरी इधर ये जाली पर आकर बैठते हैं, वो शायद माइग्रेट होकर आते हैं कहीं से। तो अब लेकिन अब पता नहीं कितने दिन और रहेगा, क्योंकि रीडेवलपमेंट हो रही है हर जगह। और ये हमारी जो ये सब पड़ोस की बिल्डिंग है, ये सब अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा बाजू की सोसाइटीज़ वगैरह मिलकर अब रीडेवलपमेंट की बात करें, जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा शांति प्रिय कि यार नहीं अब, और मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर है, तो कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सब अड़ोस पड़ोस, और मैं थोड़ा सा बात करता रहता हूँ लोगों के साथ। अब जब टावर बन जाएगा तो पता नहीं कहीं 24th फ्लोर पे कहीं पर होगा और 30th फ्लोर पे जॉगिंग करने जाना होगा। वो बट ठीक है, वो नियम है कुदरत का, वो चेंजेस होनी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। सुबह सुबह अपने मोहल्ले में सबसे मिलजुल के राजू जी रिफ्रेश हो गए हैं और अब उन्हें जाना है शूटिंग के लिए। अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। आई होप आप लोगों को जो मेरा ये घर का टूर है और जो मेरी आज की ये रूटीन है, आप लोगों को देखकर मज़ा आया होगा। तो देखते रहिए सास बहू और बेटियां, और हम लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। कीप इन टच, सी यू, बाय। तो ये थे मशहूर बाल कलाकार और अभिनेता राजू, और इनके साथ आज पूरा दिन बिताकर हमें पता चला कि कैसा था 70 और 80 की फिल्मों की दुनिया का जगत, कैसे बदला है टेलीविजन, और कैसे एक अभिनेता ने बाल कलाकार से लेकर बदलते हुए किरदारों में खुद को ढाला है। तो सास बहू बेटिया की हमेशा कोशिश रहती है कि कलाकारों की रियल जिंदगी और किस्से कहानियां आपको बता सके, और यही आज हमारी कोशिश थी। मुंबई से नूपुर माउंची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।